हेलो डियर स्टूडेंट, आज रीजनिंग में कॉम्पिटिटिव के रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में हमारा आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है घड़ी अर्थात क्लॉक। तो चलिए, क्लॉक से रिलेटेड हमने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें आपको दो घड़ी की सुइयों के बीच जो कोण बनता है उससे संबंधित हमने कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। ठीक है, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज जो हमारा घड़ी में जो टॉपिक चलेगा, ठीक है, घड़ी हमारा एक टॉपिक है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो रहेगा स्पेशल एंगल। ठीक है, स्पेशल एंगल का मतलब क्या है आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल देके जब समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले स्पेशल एंगल है वो है 0 डिग्री। ठीक है, क्या डिग्री? 0 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा, सबसे पहले ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास 3:20 हो गया, ठीक है, तो हमने इसके बारे में पूछा था एंगल, उसका कोण क्या बनेगा। तो इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। 3 तो रहेगा ही, प्लस क्या करना है, जो हमारा मिनट है उसको 60 से डिवाइड करो, मैंने पूर्ण रूप से उसको घंटे में क्या कर लो, परिवर्तित कर लो। ये कितना आ गया? 3। 3 3 और कितना हो गया मेरा? 10/3। जो भी आएगा कंप्लीट आवर बन चुका है, जो भी आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना आ गया मेरा? 100। ठीक है, उसके बाद उसका जो मिनट पोर्शन है मतलब 20, ठीक, इसको आप 6 से गुणा कर दो और कितना आ गया? 120। दोनों में आप क्या कर लीजिए, डिफरेंस को देख लीजिए, कितना आ गया मेरा? 20। मतलब 3:20 में मिनट और आवर हैंड के बीच, मिनट और घंटे के बीच की सुई में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री का। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको कभी कभी क्या होता है, आपको कोण बता देगा, ठीक है, और क्या होगा हमारा, फलाना बजे से फलाने बजे के बीच बज रहा है, बोलेगा 1 से 2 के बीच बज रहा है, तो 1:05 हो सकता है, 1:10 हो सकता है। आपको पहले से क्या बता दिया रहेगा? कोण बता दिया रहेगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे कि पहले से हमको क्या बता देगा, टाइमिंग बता देगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? मतलब पहले से इस बार एंगल बता देगा और आपको क्या पूछेगा? टाइम। समझ रहे हैं बात को? क्या पूछेगा आपको? टाइम पूछेगा। तो चलिए, आपका एक क्वेश्चन हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट हमने कल कर लिया है अगले पिछले वाले में। ठीक है, आज जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा जैसे क्या होगा, अब इसमें जैसे हमारे पास किसी को अगर आपको उल्टा पूछ सकता था कि मेरे पास क्या है, 3 और 4 बजे के बीच समय हो रहा है। ठीक है, क्या पूछ देता? 3 और 4 बजे के बीच क्या हो रहा है? समय हो रहा है, और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना है? 20 डिग्री का है। एक बात समझ में आ गया? कितना डिग्री है? 20 डिग्री है। तो उसका एग्जैक्ट टाइम आपको देखो बोलेगा क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच, बताया कि नहीं एग्जैक्ट टाइम, उस एग्जैक्ट टाइम को क्या करना है आपको? निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ठीक, इस तरह से हमारे पास जो है, क्लियर हो गया बात? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हमारे पास कई क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से आपको दो टाइमिंग के बीच का टाइम निकालना रहेगा, 2 घंटे के बीच का समय पूछेगा और आपको क्या दे देगा? उसका कोण दे देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जैसे अपन लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक, कितना आएगा हमारे पास? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 120 30। मान लेते हैं मेरे पास बोल रहा है क्वेश्चन 8 व 9 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए।
जिसमें मिनट व घंटे की सुई, ठीक है, 130 डिग्री बनाती है। अब यहां पर देखिए आपको एंगल दे दिया है, टाइमिंग दिया है 8 और 20 के बीच का 9, तो 8 और 9 के बीच में कोई भी टाइम हो सकता है। क्लियर हो गया बात? आपको उस समय एग्जैक्ट टाइम क्या करना है, निकालना है। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? तो चलिए यहां पर हमारे पास वही क्या होता है, कितना होता है हमारे पास, जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है 30 इंटू एच, बीच में क्या रहेगा हमारा, माइनस। एक्चुअल में माइनस होता है, लेकिन मैं लहराते हुए चिन्ह बता रहा हूँ, ये जो लहराता हुआ चिन्ह है वो डिफरेंस का है, ठीक है। फिर क्या रखना है मेरे को, 11/2 इंटू में क्या रखना है, मिनट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो और इसमें से इसको भी क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब अब देखो ये कैसे होगा हमारे पास, जैसे हमने इसमें सोचना पड़ेगा, 8 और 9 के बीच है, ठीक है, 8 और क्या है, 9 के बीच है, तो इसको हमको सोचना पड़ेगा, दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसमें मिनट आगे है कि पीछे है। समझ रहे हो बात को? जैसे हमारे पास पहले से अगर परफेक्ट टाइम दे दिया है तो हमको पता रहेगा कि मिनट आगे है कि घंटा आगे है, समझ में आ गया बात। लेकिन यहाँ 8 और 9 के बीच में दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, तो दोनों में से जो पॉजिटिविटी आएगी उसको लेके चलना है, और दोनों का डिफरेंस कितना दिखना चाहिए, 130 आना चाहिए, क्योंकि पहले से बता दिया। अब एक दिमाग लगाओ, 8 और 9 के बीच है, मतलब 8 तो बजेगा ही, 8 तो बजेगा ही बजेगा। किसकी बात करनी है, मिनट की बात करनी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमारे पास जो घंटे हैं वो 8 फिक्स दे दिया गया है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो चलिए ये कितना आ गया, 30 इंटू 8, ये डिफरेंस 11/2 एम इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, 130। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहाँ पर ये माइनस है, डिफरेंस मतलब ये लहराता हुआ चिन्ह मतलब माइनस है, समझ लो, ठीक है। चलिए अब ये कितना आ गया मेरा, 240 आ गया, 240, ये इधर जाएगा तो आंसर इधर का नेगेटिव आएगा, और इधर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमारा फार्मूला एकदम राइट है। क्लियर हो गया? अगर हमको लगता कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, समझ में आपको, हम तुरंत चेंज कर लेंगे। क्लियर हो गया बात? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास आ गया 11/2 इंटू एम इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको माइनस करोगे 130 माइनस 240 करोगे, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ। क्लियर हो गया? कितने आ गया मेरा, कितना आ गया, 100 कितना आ गया, 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया? माइनस में आएगा, ठीक, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 11 का एक बार में, 11 का 10 बार में, 10 दूने 20, मतलब 8 और 9 के बीच में तो रहेगा ही, लेकिन कितना मिनट रहेगा, 20 मिनट। मतलब वो टाइमिंग कितनी थी, 8:20। तो जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था उसमें क्या था, हमारे पास टाइम दे देता था, एंगल पूछता था। यहाँ पर क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, हमें एंगल दे देगा, तो आपको घंटे के बीच का 2 घंटा दे देगा, दोनों घंटे वाले चीज देगा, उनके बीच का टाइमिंग क्या है, निकालना रहेगा। बात समझ में आ गया? तो ये उसका जस्ट क्या है, विपरीत वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट में आपको एक बता देता हूं, स्पेशल एंगल वाला, ठीक है, क्या वाला, स्पेशल एंगल, मतलब विशेष कोण, एक जिसको हम लोग लिखते हैं स्पेशल एंगल, ठीक है। इस स्पेशल एंगल में आपके पास 3 चीजें आएंगी, ठीक है, 3 चीजें आएंगी। मतलब सबसे पहला है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो आपको समझना है कि एक घड़ी में, समझ रहे बात को, एक घड़ी में हमारा, चलिए इसको ले लेता हूं पूरा, यहां से कॉपी कर लेते हैं, हमको जरूरत है। ठीक, ये देखिए घड़ी हमने बना दिया बगल में। चलिए हमारे पास ये एनालॉग घड़ी है, ठीक, हमको क्या करना है, 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री कई जगह आ सकते हैं, जैसे 3 बजा तो भी 90 डिग्री आएगा, 9 बजा तो भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आदमी को लगेगा दो जगह नहीं, ठीक है, कई जगह आएंगे। तो आपको एक विशेष क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक घड़ी में कितने बार 90 डिग्री बनेगा। समझ रहे बात को, एक घड़ी में कितने बार क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आप यहां पर दिमाग लगा लीजिए कि मेरे पास घड़ी है, उस घड़ी में आपके पास जैसे 12 और 1 के बीच है, तो दिमाग थोड़ा लगाओ, 12 और 1 है, तो ये जो इधर से इधर के बाद 90 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा, ये इधर घंटा रहेगा और इधर एक बार मिनट इधर आएगा, मतलब 1 घंटे में कितने बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। मतलब 1 घंटे में कितने चांस बन रहे हैं उसके, 2 बार 90 डिग्री। देखो ना भाई, मान लो कि मेरा 12 और 1 है, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, 12 और 1 है, तो एक बार इधर बनने का चांस है और एक बार इधर, मतलब 12:50 जो भी रहेगा, इधर 12:20-25 जो भी रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं, दो जगह चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। क्लियर हो गया बात। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास, ठीक है, 1 घंटे में कितने चांद बन रहे हैं, 2 चांद बन रहे हैं। टोटल हमारे पास कितना घंटा होता है, 12 घंटा। आदमी को लगेगा 12 दूनी 24, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, गलत है। तो देखो, है ना, तो यहाँ पर आपको, अरे सर 1 घंटे में अगर 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों, आपको बताता हूं, उसका बहुत जबरदस्त रीजन देखो। आपको तो आदमी रट लेगा कि पूरा पूरा मेरे को 12 घंटे में 22 बार बने, 22 बार बनेगा, कितने बार, 22 बार। लेकिन क्यों 22 बार बन रहा है, 24 बार क्यों नहीं बन रहा है, इसका खुलासा क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। उसका रीजन क्या है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। चलिए, फिर से हमने ले लिया घड़ी, यहाँ पर इसको साइड में लेके आते हैं और उसको हम समझाते हैं। ठीक है, कि उसका 22 बार रीजन होने का मतलब क्या है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए, अब जब देखिए यहाँ पर हमने घड़ी बना लिया, इसमें आप देखिए, मान लो ये 2 बज गया, अरे कितना बजा है, 4, 2 और 4 का समस्या है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है मेरे पास, 10 है। अब मेरे को एक जरा बात समझना, यहाँ पर मान लो 2 बज गया है, ठीक, ध्यान से सुन लीजिए, 2 बज गया है, 2 बजेगा, 2 बजने के बाद, ठीक है, अब ये ऐसा और ऐसा होके एक बार 90 डिग्री बनाया, फिर धीरे धीरे कांटा आगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, क्या बन गया मेरे को, 3 बज गया। तो 3 बज गया मतलब कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। फिर उसके बाद 3 से 4 के बीच देखो, 3 से 4 बजे के बीच, फिर 3 तो बज गया 90, फिर क्या हुआ, 3 और 4 के बीच एक ही चांस बनेगा ऐसा, फिर तो सीधा क्या बच गया, 4 ही बच गया। मतलब यहाँ पर जो एक बार इसमें और इसमें दो बार बनना चाहिए था, उसका बीच वाला जो समय है 3, वो एक ही बार बना रहा है यहाँ पर। मतलब टोटल जो 4 बनना चाहिए था, यहाँ पर कितने बार बन रहा है जी, 3 बार, मात्र 3 बार। ठीक है, मतलब एक छूट गया कि नहीं छूट गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से देखो 8 और 10 के बीच 8 बजेगा, 8 के बाद 8 और जो मैं 9 है उसके बीच ऐसा 90 डिग्री इधर बनेगा। उसके बाद घड़ी का कांटा बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया, 9 में पहुंच गया। ठीक, अब 9 पहुंच गया, उसके बाद फिर क्या होगा, 9 और 10 के बीच इधर और इधर रहेगा, 90 डिग्री बनाएगा। फिर वो कांटा घूमते 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 क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 बज जाएगा। ठीक है, तो मतलब 8 और 10 के बीच कितने बार बचेगा, 3 बार। जबकि यहाँ पर 2 घंटा है, दोनों में 4 होना चाहिए था, तो यहीं पर एक क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बात समझ में आ गया। इसलिए 12 दूने 24 होता है, लेकिन उसमें यहाँ पर 2 बार क्या हो गया, माइनस, और कितने बार, 22 बार। मतलब पूरे 12 घंटे में, है ना, आपको कितने बार घड़ी 90 बना के दिखाएगा, 22 बार। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब उसी प्रकार किसका है, दूसरा मेरा जो चांस है वो 180 का है।
ठीक है, 180 डिग्री बनाना है। बात समझ में आ गया? 180 डिग्री, ठीक है, इसी को बोलते हैं विपरीत दिशा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? 180 अंश या विपरीत दिशा। घड़ी की सुई विपरीत दिशा में कितने बार होगी या कब होगी? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये 22 बार का रीजन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला। चलिए अब यहां पर 180 का खेल को देखते हैं। 180 में क्या कॉन्सेप्ट लगा है? चलिए थोड़ा सा इधर ले लेते। ठीक, क्लियर हो गया हमारे पास। ये आ गई हमारी घड़ी। ठीक है, अब देखते हैं 180। 180 बोलता है या विपरीत बोलता है? बात समझ में आया? दोनों का मतलब सेम है। अब देखो जैसे 6 बजा है ना, 6 बजा मतलब विपरीत दिशा में रहेगी। एक बात समझ में आ गया? 6 बजा मतलब क्या होगा? एक दूसरे के क्या रहेंगे? विपरीत दिशा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। अब लगेगा 1 घंटे में, ये एक इधर एक इधर, मतलब हर 1 घंटे में क्या होगा? हर 1 घंटे में आपको क्या मिलेगा? एक बार क्या दिखने को मिलेगा? एक ही बार रहेगा ना वो चीज। हर 1 घंटे में आपको क्या रहेगा? एक बार क्या होगा? एक इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर एक इधर, एक ही चांस बनेगा ऐसा। 1 घंटे में एक चांस, तो 12 घंटे में 12 चांस, लेकिन ये भी गलत है। 12 घंटे में केवल 11 चांस। वो कहां पर फिर छोड़ रहा है? कमी कहां हो रही है? तो कमी हो रही है हाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। ये 4 से 7 के बीच, सॉरी 5 से 7 के बीच, ये वाली कहानी है। ठीक है, ये 5 और 7 के बीच 2 होना चाहिए था। ये 2 बार नहीं, केवल कितने बार बनाएगा? एक बार। करेक्ट कब बजेगा? जब करेक्ट 6 बजेगा तब। करेक्ट क्या होगा? 6 बजेगा तब। तो 5 और 7 के बीच 2 घंटे हैं। अब 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन उसका 1 घंटे एक तो है, एक है तो खत्म हो जाता है। मात्र केवल और केवल एग्जैक्ट कितने बजे? 6 बजे। 5 और 7 के बीच केवल एक ही बार बनेगा। वो कौन सा समय है? वो 6 बजे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 घंटे में हर घंटे में एक बार 12 होना चाहिए था, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच ये जो 2 घंटा है, उस 2 घंटे में केवल कितने बार बजेगा? एक बार। तो एक क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और कितने बार? 11 बार। समझ में आ गया बात? मतलब 180 डिग्री, ठीक है, कितने बार बनती है हमारे पास? केवल और केवल 11 बार, 12 घंटे। क्लियर हो गया बात? चलिए अब उसका अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री। 0 डिग्री का बोलने का मतलब है, देखो इसी को आप क्या बोलोगे? समपाती, ओवरलेप, मतलब एक के ऊपर एक है बोलेगा। ठीक है, समान दिशा बोलेगा, उसी को क्या बोलेगा? समान दिशा बोलेगा। क्लियर हो गया? मतलब दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो भी तो कितना बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। नया नया नाम बता रहा हूं, है प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो नाम बता रहा हूं कि ऐसा अलग अलग डिजाइन से 0 डिग्री बनाएगा बोल देगा, समपाती होंगे बोल देगा। ठीक है, या समान दिशा में और सेम डायरेक्शन में, तीनों का मतलब क्या है? सेम है। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो इस तरह से जब पूछेगा 0 डिग्री वाला, ठीक, तो आप दिमाग लगाओ जरा। हमारे पास यहाँ पर घड़ी ले आते हैं। अब इस घड़ी में थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑब्जर्व करिए आप। हर 1 घंटे में दोनों सेम दिशा में रहेगा। जैसे ये है, ऐसा एक चांद बना। ठीक है, कितना चांद बना? एक चांद। ठीक है, मतलब हर घंटे में एक चांद बनने का क्या हो रहा है? संभावना व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो इसका मतलब 12 घंटे में कितना होना चाहिए था? 12 बार होना चाहिए था, है ना? 12 घंटे में कितने बार होना चाहिए था? 12 बार होना चाहिए था। लेकिन इसमें भी 11 का खेल है। क्यों 11 का खेल है और कहां पर है, ये आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक चांद बनेगा, छोटा बड़े का सब में एक एक चांद बनेगा, लेकिन यहाँ पर 11 से 1 के बीच। ठीक है, जैसे वहां 5 और 7 के बीच एक ही बार 180 डिग्री बना, यहाँ पर खेल कहाँ है? 11 से 1 के बीच। ठीक है, अब वो कारण बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपका 11 बज चुका,
ठीक है, आपका मान लीजिए 11 बज चुका है। ठीक, अभी 11 बजने के बाद आपका क्या रहेगा, 12 बजने की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, 11 बजने के बाद आपका क्या होगा, 11 से किस में जाएंगे हम, 12 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाता हूँ अच्छा वाला। ये देखो, ये 12 है, इसका कारण समझा देता हूं मैं। एक 11 बज गया भैया, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मान के चलो ये 11 बजा हुआ है। ये 11 जैसे ही बजेगा ये धीरे धीरे क्या होगा, मेरा मिनट वाला आगे बढ़ेगा, ये घंटा वाला भी धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ते जाएगा। ठीक, अब इस मिनट वाले को इतना मौका नहीं मिलेगा कि वह क्या हो सके, उसके पास आके उसके ऊपर चढ़ सके। समझ में आया कि नहीं आया, वो सीधा उस समय वो सीधा सीधा कितना बच जाएगा, डायरेक्ट कितना बच जाएगा, 12 ही बच जाएगा, कोई चांस ही नहीं देगा। बात समझ में आ गया, मतलब 11 और 12 के बीच नहीं बजेगा, करेक्ट तो 12 में आके एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, कांटा एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा। समझ में आ गया, तो 11 से 12 के बीच नहीं, करेक्ट 12 बजे। अब 12 देखो, 12 तो बज गया, अब मिनट का जो सुई है फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ना 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 चालू किया। अभी क्या हो गया, यहाँ पर तो दोनों एक साथ आ चुके हैं, वहीं से अलग होना चालू किए हैं। तो जब तक ये आगे ऐसा बढ़ के आएगा मिनट वाला, तो ये क्या होगा, ये तो आगे ही है ना, ये पीछे कौन आ रहा है, नहीं आएगा ये पीछे। मतलब 12 से कहाँ पहुंच गया, ये 1 में पहुंच गया, मतलब 12 और 1 के बीच में कोई चांस नहीं है। मतलब 11 और 1 के बीच में केवल एक ही चांस है, वो क्या है, 12। इसलिए हर घंटे में 12 गुणित 1 बराबर 12 होना चाहिए था, लेकिन इस 2 घंटे के दौरान हमारा एक चांस क्या हो गया है, खत्म हो गया। और कितने बार, 11 बार। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज एक विशेष कॉन्सेप्ट के तहत हमारे पास सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लिया कि हमको 2 समय देगा, 2 घंटे वाला समय देगा, उसके बीच में एक ऐसा समय निकालने को बोलेगा जिसमें आपको पहले से कोण बता दिया रहेगा। ठीक है, अब विशेष प्रकार के कोण में 90 कितने बार बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया है। 180 कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताता हूं, अब इसमें भी वैसी है, आपको बताएगा टाइमिंग 2 बजे से 3 बजे के बीच बज रहा है बोलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर करा के दिखा देता हूं मैं, 2 व 3 के बीच, ठीक है, घड़ी की सुई, ठीक है, कितना समय क्या बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। ठीक, क्लियर हो गया, या बोलेगी संपाती होंगी, या क्या बोलेगा, समान दिशा में होंगे। क्लियर हो गया, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले एक चीज बताया था, ये माने वो जो क्वेश्चन है इसी का छोटा भाई समझो, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब वो इसी से ही बनेगा। वहां पर डायरेक्ट दे दिया कितना, 130, कुछ भी उठा के दे दिया। वहां पर एकदम स्पेशल कोण बोल रहा है आपका, नया तरीके से पूछेगा, संपाती होंगे, समान दिशा में होंगे। घबराना नहीं है, किसके किसके बीच बोला है, 2 व 3 के बीच। हमारा अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। तो 30 into 8 डिफरेंस देखना है किसके साथ, 11/2 इंटू मिनट। क्लियर हो गया, बीच में क्या लगेगा, बराबर कितना डिग्री रखना है, 0 बनना है। ठीक है ना, ये हम दोनों एक दूसरे ऊपर, मतलब दोनों के बीच कोण कितना बनाना है, 0 डिग्री। बात समझ में आ गया कि नहीं, मतलब जो बेसिक को जो शुरू में समझाया था, जब आपको कोण दे दिया रहे, जो टाइमिंग दे दिया रहे, वही वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर यूज होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा 2 तो बच चुका है, मतलब घंटे के जगह क्या लेंगे, 2 तो लेंगे ही लेंगे, लेंगे कि नहीं, चलिए तो ले लेता हूँ 30 into 2। ठीक है, डिफरेंस 11/2 मिनट, ये कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 30 में कितना हो गया मेरा, 60 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। ये इधर आकर -60 हो जाएगा, तो -11/2 मिनट
इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 60। 0 से 0 क्या कर दीजिए, काट दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं। मिनट इक्वल टू 60 टू जा 120 डिवाइडेड बाई कितना 11। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दाम 110। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब कितना बचा मेरे पास, कितना बचा 9 नहीं 10 बच गया, बचा ना 10 बटे में कितना आ जाएगा मेरे पास। आज समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी, बस खत्म। ठीक, तो जब हम लोग उसका इससे संबंधित सवाल करेंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सवाल रिलेटेड, कि हमारा उसमें ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन में हम कैसे समझेंगे, समझ रहे हो बात को, कि हमारा इसका राइट आंसर यही है ना, विद इन ए सेकेंड कैसे हम पहचान जाएंगे। वो ट्रिक जब हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तब हम बताएंगे। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा थोड़ा लंबी विधि से बता रहे हैं, जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसका ट्रिक उस समय हम बताएंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए, घड़ी से संबंधित हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।